बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदब नंबर 56। कोई अपना बुजुर्ग किसी काम की फरमाइश करे तो उसको अंजाम देकर इत्तला भी देना चाहिए ताकि उस बुजुर्ग को इंतज़ार से इंतशार न हो। अदब नंबर 57। पंखा झलने वालों को कई रियायत रखने के लिए कहा गया। अव्वल तो ये कि पहले पंखे को हाथ से या कपड़े से खूब झाड़ लो, क्योंकि बाज़ औक़ात पंखे के फर्श पर पड़े रहने से उसमें कुछ गर्दो गुबार, कभी कोई बारीक सरेजा मिट्टी का या चूने का या कंकर का लगा रहता है और हरकत देने से वो आँख वगैरह में पड़ जाता है, जिससे तकलीफ़ होती है। दूसरे हाथ ऐसे अंदाज से रखो कि न तो सर वगैरह में लगे और न इस कदर ऊंचा रहे कि हवा ही न लगे, और ऐसे ज़ोर से भी मत झलो जिससे दूसरा परेशान हो। तीसरे, इसका ख्याल रखो कि किसी पास बैठे हुए आदमी को ईज़ा और तकलीफ़ न हो, मसलन पंखा उसके मुंह से उड़ा दिया जाए या दीवार की तरह उसके सामने बतौर आड़ के हो जाए। चौथे, जब मखदूम उठने को हो तो ख्याल रखो कि पहले ही पंखा हटा लो ताकि लग न जाए। पाँचवें, अगर कोई कागज़ वगैरह निकालने लगे तो पंखा रोक लो, मशीन की तरह तार न बांधो। अदब नंबर 58। बाज़ लोगों को ऐसे शख्स से हदिया लेना गिरां और दुश्वार गुजरता है जिसकी कोई हाजत और ज़रूरत उनसे मुताल्लिक़ हो, जैसे दुआ कराना, कोई तावीज़ लेना, सिफारिश कराना, मुरीद होना वगैरह। लिहाजा इस सिलसिले में खूब एहतियात करे। हदिया तो महज मोहब्बत से होना चाहिए, जिसमें कोई गरज न हो। अगर कोई ज़रूरत हो तो हदिया देते वक्त न कहे, बल्कि हाजत पेश करे तो ये शुबा न हो कि वो हदिया इस वास्ते दिया था, और जब हदिया पेश करे तो ये शुबा न हो कि किसी हाजत और ज़रूरत के लिए दिया है। अदब नंबर 59। एक साहब ने मेरे लिए फजर की नमाज से पहले इस ख्याल से कि मैं घर से आकर वज़ू करूँगा, लोटा पानी का भर कर रख दिया और उस पर मिसवाक ब्रश रख दी। जब मैं मस्जिद में आया तो इत्तेफाक से मेरा वज़ू था, मैं सीधा मस्जिद में चला गया, मगर मस्जिद में पहुंचकर इत्तेफाक से बिला क़स्द उस लोटे पर नज़र पड़ी। अपनी मिसवाक पहचान कर समझा कि ये लोटा मेरे लिए रखा गया है। मैंने तहक़ीक़ की कि किसने रखा है। बहुत तशवीश के बाद रखने वाले ने खुद ज़ाहिर किया। मैंने उस वक्त मुजमलन और नमाज पढ़कर मुफस्सलन उन साहब को समझाया कि देखो, तुमने महज एहतिमाल पर कि शायद मैं वज़ू करूं लोटा भर कर रख दिया है, और यह एहतिमाल न हुआ कि शायद वज़ू हो। चुनांचे वो तुम्हारा एहतिमाल डाउट वाक़ई में गलत निकला और ये दूसरा एहतिमाल सही हुआ। तो इस सूरत में अगर इत्तेफाक से मेरी नज़र लोटे पर न पड़ती और रखने वाले ख़ुद भी गायब थे तो ये लोटा यूं ही भरा हुआ रखा रहता और कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अव्वल तो इसके भरे होने की वजह से कि ये करीना है कि किसी ने अपने लिए रखा है, और दूसरे इस पर मिसवाक रखी हुई है जो कि आम तौर पर दूसरों को इस लोटे के इस्तेमाल से मना करने के लिए रखी जाती है। बस जब इसको कोई खर्च नहीं कर सकता तो तुमने ऐसी चीज़ को बिला ज़रूरत रोक रखा है जिसके साथ आम फ़ायदा और नफ़ा मुताल्लिक़ है, जो कि इसकी नीयत के ख़िलाफ़ है। तो ये कैसे जायज़ हो सकता है? ये तो लोटे के मुताल्लिक़ हुआ। अब मिसवाक रही सो तुमने बिला ज़रूरत उसको महफूज जगह से हटाकर एक गैर महफूज जगह में रख दिया, और चूँकि इसका इंतज़ाम नहीं किया गया कि रखने के बाद उसकी निगरानी भी की जाए कि फारिग होने के बाद उसको फिर पहली जगह रख दिया जाए, क्योंकि लोटे पर रखकर खुद के ख्याल में यकीन कर लिया गया कि फ़लाँ शख्स इसको इस्तेमाल करेगा और इस्तेमाल करके उठाकर भी रख देगा, तो इसलिए उसको ज़िया के ख़तरे में डाल दिया। तुम्हारी ये खिदमत इतने नाजायज़ उमूर और परेशानियों का सबब हुई। आइंदा से कभी ऐसा करो तो इजाज़त लेकर करो, या जिस वक्त देखो कि वज़ू करने का इरादा है उस वक्त मुज़ायक़ा नहीं।
ورنہ بے قاعدہ خدمت سے بجائے راحت کے اور الٹی کوفت اور پریشانی ہوتی ہے۔ لطیفہ، یہی حال ہے بدعات کا کہ ظاہر میں نیکیاں دکھائی دیتی ہیں، جیسے یہ صورتاً خدمت تھی مگر اس میں مفاسد اور خرابیاں مخفی اور مضمر ہوتی ہیں جن کو کم سمجھ لوگ نہیں جانتے، جیسے اس خدمت میں باریک خرابیاں تھیں جن کو خدمت کرنے والے نے نہ جانا۔